सुर्खियों की बात हो रही है तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी सुर्खियों पर जिसमें से एक इम्पोर्टेंट सुर्खी है दिल्ली में हुए चुनाव। जी हां, अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें 27 साल बाद बीजेपी को मौका मिला है। 27 साल बाद वो यहाँ सरकार में आई है। अब सेंट्रल में भी केंद्र की सरकार यानी वही सरकार और यहाँ पर दिल्ली में भी वही सरकार। किस तरह से कामकाज होने वाले हैं, कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जबकि वो 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं। और उसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर रहे जहां आज बीजेपी खुशी मना रही है, जहां पर आज कांग्रेस खुशी मना रही है बीजेपी की जीत पर और कांग्रेस की हार पर। तो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर देश दुनिया की खबरें बताई जाती हैं और उनसे अपडेट कराया जाता है। चलिए आज बात करते हैं। वैसे तो भारत में 8 यूटी हैं, लेकिन 8 में से 3 यूटी में चुनाव चल रहे हैं। उसी में से एक यूटी जो कि बहुत ही खास है, जिसमें हमारी संसद बैठती है, संसद यहाँ पर स्थापित है, उसकी हम बात करने वाले हैं। भारत के सारे कामकाज जिस यूटी से होते हैं, आज हम उस यूटी की बात करने वाले हैं और वो है दिल्ली। आपको पता है कि भाई 8 फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ विधानसभा चुनाव का और वहां पर 27 साल बाद बीजेपी फिर से देखी गई बहुत बड़ी विजय के साथ। यानी बहुत बड़ी भी नहीं कहेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हम डाटा नहीं कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2% की वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। वहीं जहां बीजेपी को 45% वोट शेयर मिला, वहीं पर आम आदमी पार्टी को 43% वोट शेयर पर ही सिमट कर रह गया। तो ये ज़्यादा बड़ी हार या ज़्यादा बड़ी जीत नहीं है, बट फिर भी ऐसे कौन से फैक्टर रहे जहां आम आदमी पार्टी सबके केजरीवाल सबके चहेते बने हुए थे और आज उन्हें ऐसे निकाल के फेंक दिया गया जैसे दूध में से मक्खी। तो चलिए जानते हैं क्या ऐसा यहाँ पर हुआ। साथियों, 2023 में पहली बार यहाँ पर केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और वो भी आपको पता है कि एक धरने के रूप में लोगों ने इतना उठा दिया। इन्होंने 2015 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर उन्हें रियलिटी का पता चला। फिर दोबारा से चुनाव हुए 2015 में, फिर इन्होंने बाजी मारी, फिर इन्हें जिताया गया और फिर 2020 में चुनाव हुए, फिर इन्हें यहाँ पर मौका मिला। लेकिन 2025 में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। साथियों, कांग्रेस आज इतनी खुश है, वो ईवीएम पर बिल्कुल भी वो नहीं कस रही, तंज नहीं कस रही कि भाई ईवीएम में गलती थी, ईवीएम में कुछ इन्होंने कर रखा था। बिल्कुल तंज नहीं कस रही, बहुत शांत है और बहुत खुश है। अब ये या तो ये सोच लीजिए कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से की हार से खुश है, या फिर ये सोच लीजिए कि बीजेपी की जीत से खुश है। अब वो खुश क्या है, खुश का भी कारण हमें खोजना होगा। तो खुशी का कारण सिंपल सा ये है कि जिस सीट पर वो 2013 में शीला दीक्षित को हरा करके वोट जीते थे, जिस सीट पर, आज उसी सीट पर वो हार गए हैं। शीला दीक्षित कांग्रेस से थी, तो भाई यही खुशी शायद है कांग्रेस को, जिसकी वजह से न तो वो ईवीएम पर सवाल उठा रही है, ना और कोई दिक्कत है उसे। अच्छे से मजे से एंजॉय कर रही है कि बढ़िया रहा, आम आदमी पार्टी हार गई। अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन वो बिल्कुल मूड में नहीं है। कांग्रेस अपना अलग है, कह रही है भाई कोई बात नहीं, हम नहीं जीते लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं जीती, इसकी सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ चल रहा है। अब जब आप देखेंगे कि भाजपा को 9% सीट इस बार अधिक मिली है पिछले चुनाव से, 2020 के चुनाव से, और वहीं पर आम आदमी पार्टी को 10% सीट का यहाँ पर उन्हें नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ये है। और आपको पता है कि भाई 70 सीटें दिल्ली में, जिसमें से 35+ सीट जो ले लेगा उसका ही यहाँ पर सरकार बन जाएगी। तो भाई बीजेपी आराम से अपनी सरकार बनाने में यहाँ पर सफल हो चुकी है और वो उसने अपनी सरकार बना ली है यहाँ पर। ठीक है, तो यही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, उनका अहंकार हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जनता वाकई में चाहती थी कि देखो, एक तो होता है कि भाई लॉन्ग लास्टिक डेवलपमेंट, एक होता है कि भाई काम चलाऊ डेवलपमेंट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं काम चलाऊ डेवलपमेंट, इतनी फ्री की योजनाएं चला करके
चला दी उन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से। अब फिर उन्हें ये समझ नहीं आया कि अब मैं इनकी पूर्ति कहाँ से करूँगा। लेकिन फिर जनता को उन्होंने ये भी एक बयान दिया था कि भाई मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। तो आपने देखा कि कितना पानी बाढ़ तक वो ले आए थे। तो ऐसे ही कुछ और भी कांड कर देते किसी दिन, तो इस वजह से जनता ने सोचा कि भाई हटाने में ही फायदा है और ज़्यादा इन्हें नहीं रख सकते। तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर शायद हो सकता है हार का सामना करना पड़ा हो। और फिर से इससे बट खुद ज़्यादा दुखी नहीं है केजरीवाल। कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जनता का जो भी निर्णय है हमारे सर और माथे पर है, और आगे देखते हैं। फिर आगे 5 साल के बाद फिर से यहाँ पर कोशिश पूरी करेंगे वो, और कुछ सीख भी लेंगे साथियों इससे। ऐसा नहीं है कि ना लें, कुछ सीख भी लेंगे। बाकी यही आपको अपडेट देनी थी कि बीजेपी जीत चुकी है, दिल्ली में आ चुकी है, केंद्र में भी वही सरकार है और दिल्ली में भी वही सरकार है। अब हो सकता है कि भाई अच्छे से नियम कानून लागू होंगे, अच्छे से बिल वगैरह अच्छे से पास होंगे। और इसी उम्मीद आशा के साथ हम आपसे विदा मांगते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में और चुटकुले भरी वीडियो में। और इस बार जो नई वीडियो होगी वो अच्छे टॉपिक पर होगी, तो इंतजार करिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।